नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बिहार की 30 बड़ी खबरें बताने वाले हैं। पटना में बनेगा 5 स्टार होटल। बैंकीपुर बस स्टैंड के पास लगभग 3 एकड़ जमीन पर 5 स्टार होटल बनेगा। सरकार ने इसके लिए मंजूरी दे दी है। होटल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर बनेगा और 90 साल के लिए लीज पर दिया जाएगा। इससे पर्यटन और रोजगार दोनों को बढ़ावा मिलेगा। एनआईटी पटना का नया कैंपस राष्ट्र को समर्पित। प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से एनआईटी पटना के बिहाटा कैंपस को देश को समर्पित किया। यहां नए लैब, क्लासरूम और रिसर्च सुविधाएं बनाई गई है। इससे छात्रों को बेहतर शिक्षा और टेक्नोलॉजी से जुड़े अवसर मिलेंगे। जेडीयू विधायक आरजेडी में शामिल। चुनावी माहौल में जेडीयू का एक विधायक पार्टी छोड़कर आरजेडी में शामिल हो गया। तेजस्वी यादव ने उनका स्वागत किया। माना जा रहा है कि चुनाव से पहले और भी नेताओं का पाला बदल सकता है। बिहार में आईपीएस और डीएसपी का बड़ा फेरबदल। राज्य सरकार ने 3 आईपीएस अफसर और 96 डीएसपी रैंक अधिकारियों का तबादला कर दिया है। इसमें कुछ को पहली पोस्टिंग दी गई और कई को नई जिम्मेदारी सौंपी गई। फैसला कानून व्यवस्था सुधारने के लिए। कर्मचारियों को महंगाई भत्ता बढ़ा। बिहार सरकार ने राज्य कर्मचारियों का डीए महंगाई भत्ता 3% बढ़ा दिया है। इसके साथ ही शिक्षा, संस्कृति और पर्यटन से जुड़ी 129 योजनाओं को भी मंजूरी दी गई। कर्मचारियों ने इसे चुनावी तोहफा बताया। पंथी दलों ने आरजेडी से 35 सीटें मांगी हैं। साथ ही तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित करने की भी मांग की है। अभी इस पर अंतिम फैसला नहीं हुआ है। युवा और महिला केंद्रित योजनाएं। चुनाव से पहले सरकार ने युवाओं और महिलाओं के लिए कई योजनाएं शुरू की है। इसमें छात्र क्रेडिट कार्ड, भत्ता योजना और स्वरोजगार सहायता शामिल है। इन योजनाओं पर 62,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। महिला रोजगार योजना में 2,000 करोड़। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 25 लाख महिलाओं के लिए 2,600 करोड़ रुपए की राशि जारी की। इसके तहत महिलाओं को छोटे रोजगार और काम शुरू करने में मदद मिलेगी। चुनाव आयोग का बिहार दौरा। चुनाव आयोग की टीम 4 और 5 अक्टूबर को बिहार में रहकर चुनावी तैयारियों की जांच कर रही है। वे पुलिस, प्रशासन और नेताओं से मिलकर व्यवस्थाओं की जानकारी ले रहे हैं। 65 लाख वोटर लिस्ट से हटाए गए। बिहार की नई वोटर लिस्ट में 65 लाख नाम हटा दिए गए हैं। विपक्ष ने आरोप लगाया कि यह राजनीतिक फायदा लेने के लिए किया गया है, जबकि चुनाव आयोग ने प्रक्रिया को सही बताया। मगध और सीमांचल में वोटर बदलाव। नई वोटर लिस्ट में मगध इलाके में सबसे ज्यादा नए वोटर जुड़े हैं। वहीं सीमांचल और गोपालगंज में काफी नाम काटे गए हैं। इससे चुनावी समीकरण बदल सकते हैं। गंगा किनारे 17,000 करोड़ रुपए की सड़क परियोजना। सरकार ने गंगा नदी किनारे 3 बड़े सड़क प्रोजेक्ट शुरू करने का ऐलान किया है। इन पर करीब 17,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इससे पटना सहित कई शहरों का कनेक्शन और मजबूत होगा। युवाओं के लिए माई भारत ऐप, माई भारत मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। इसमें युवाओं को इंटर्नशिप, ट्रेनिंग, वॉलंटियर काम और रोजगार की जानकारी मिलेगी। बिहार विकास यात्रा चर्चा में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि 2005 से अब तक बिहार में बिजली, सड़क और शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा बदलाव आया है। जन सुराज पार्टी की पहली लिस्ट 9 अक्टूबर करेगी। पार्टी ने महिलाओं, पिछड़ों और मुस्लिमों को खास प्रतिनिधित्व देने का वादा किया है। हवाई जहाज का ईंधन सस्ता। सरकार ने हवाई ईंधन एटीएफ पर टैक्स 29% से घटाकर 4% कर दिया। इससे पटना सहित बिहार के हवाई अड्डों पर टिकट सस्ती हो सकती है। बिहार पुलिस को नई तकनीक। राज्य पुलिस को 66 करोड़ की योजना के तहत आधुनिक उपकरण दिए जाएंगे। इसमें साइबर क्राइम रोकने और स्मार्ट पुलिसिंग पर खास जोर होगा। बिहार लौट रहे प्रवासी मजदूर। सरकार ने कहा कि राज्य में अब रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं, इसलिए बाहर गए मजदूर अब बिहार वापस आ रहे हैं। इसे रिवर्स माइग्रेशन कहा जा रहा है। पटना में विदेशी डांस शो। कजाकिस्तान की लड़कियों का ग्रुप तुमार पटना में कार्यक्रम करेगा। यह सांस्कृतिक आदान प्रदान और दोस्ती बढ़ाने का हिस्सा है। चुनावी सर्वे में बीजेपी और जेडीयू का अनुमान। एक सर्वे में बताया गया कि इस चुनाव में बीजेपी को 40 और जेडीयू को 25 सीटें मिल सकती है। हालांकि अभी स्थिति बदल भी सकती है। हर जिले में कॉलेज और अस्पताल। सरकार ने कहा है कि अब बिहार के हर जिले में मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज है। साथ ही ब्लॉक स्तर खोले गए हैं। सीईसी खुद देखेंगे चुनाव की तैयारी। मुख्य चुनाव आयुक्त
4 से 5 अक्टूबर को बिहार आकर मतदान व्यवस्था का निरीक्षण करेंगे। विकास पर विपक्ष के सवाल। विपक्ष ने कहा कि सरकार केवल कुछ जगहों पर काम कर रही है, गरीब इलाकों को आज भी बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल रही है। नए विश्वविद्यालय भवनों की नींव पटना, मधेपुरा, छपरा और नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी में नए भवन और रिसर्च सेंटर की नींव रखी जाएगी। बिहार युवा आयोग की शुरुआत। राज्य में अब बिहार युवा आयोग काम करेगा। ये 18 से 45 साल तक के युवाओं के लिए योजनाएं बनाने और लागू करने का काम करेगा। आईटीआई सुधार के लिए नई योजना पीएन सेतु योजना के तहत बिहार के कई आईटीआई कॉलेजों को आधुनिक बनाया जाएगा। इसमें नए लैब और ट्रेनिंग सेंटर शामिल होंगे। चुनाव तारीखें जल्द घोषित होंगी। खबर है कि 6 अक्टूबर को चुनाव आयोग विधानसभा चुनाव की तारीखें घोषित कर सकता है। पटना तक वंदे भारत ट्रेन। गोरखपुर से पाटलिपुत्र तक वंदे भारत एक्सप्रेस अब चल रही है। इससे लोगों को तेज और आरामदायक सफर मिलेगा। सीतामढ़ी में जानकी मंदिर का विकास। सीतामढ़ी के पुनौरा धाम स्थित जानकी जन्मस्थली मंदिर को भव्य बनाने के लिए 168 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट मंजूर हुआ है। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर युवाओं को अवसर। MY भारत ऐप के जरिए अब युवा ऑनलाइन इंटर्नशिप, ट्रेनिंग और नौकरी से जुड़ सकते हैं। सरकार का दावा है कि इससे लाखों युवाओं को फायदा होगा।